नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सप्ताह 15 के भाषा और गणित दोनों की शिक्षण योजना देखेंगे, जिसे मैंने 2 पेज पर कवर कर लिया है। और ये सुझाव मुझे आप लोगों में से मेरे किसी एक खास फ्रेंड ने दिया है और जिनकी मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं लिखते लिखते मैं और आप हम सभी अब थक चुके हैं। और इस शिक्षण योजना में हम एक पेज पर हमारे पूरे सप्ताह का कार्य कवर कर लेंगे। और रही बात अलग से शिक्षण योजना बनाने की, तो अगर निरीक्षण के दौरान कोई पूछता भी है तो हमारा जवाब होगा कि सर, शिक्षण योजना तो हमारे पास बनी बनाई आ रही है। अब इस शिक्षण योजना को ज़रूर शिक्षाविदों ने ही तैयार किया होगा, तो इससे अच्छी शिक्षण योजना दूसरी क्या हो सकती है। इसलिए हमने कोई अलग से शिक्षण योजना नहीं बनाई और इस शिक्षण योजना के अनुसार ही हम शिक्षण कार्य कर रहे हैं। तो बस अब देर बिल्कुल भी नहीं करते हैं और चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आप देख लीजिए, एक पेज पर मैंने भाषा की शिक्षण योजना को कवर किया है पूरे सप्ताह के, और दूसरे पेज पर गणित के। ऊपर हम हेडिंग डालेंगे सप्ताह 15 शिक्षण योजना भाषा, और उसके बाद हमारा सारा कॉलम वही होगा, दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश। कालांश के आगे हम प्रतिदिन लिख देंगे। यहाँ पर पहले 3 कालांश में हमें भाषा की शिक्षण कार्य करना है, और चौथे, 5वें और 6वें कालांश में हमें गणित का शिक्षण कार्य करना है। तो यहाँ पर कक्षा 3 की शिक्षण योजना मैंने ली है, लेकिन अगर आप कक्षा 1 या 2 में पढ़ा रहे हैं तो प्लीज़ आप अभी वीडियो छोड़कर मत जाइएगा, आप बने रहिएगा, क्योंकि यही तरीका कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए भी होने वाला है शिक्षण योजना बनाने का। तो प्लीज़ आप इसे एक बार समझ लीजिए। तो दिनांक में, क्योंकि 15वें सप्ताह का दिनांक 21 से 28 तक मैंने रखा था, वो इसलिए क्योंकि 24 को गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस के लिए दिवस की वजह से अवकाश था। पर अभी आदेश जल्दी जो जारी हुआ उससे 28 को अब अवकाश है, 24 के अवकाश को कैंसिल कर दिया गया है। तो अब वहाँ पर आप डेट में सुधार कर लीजिएगा और 24 डेट डाल दीजिएगा, जहाँ पर हमने 25 डेट डाला है। उसके आगे से आप 26 को इस सप्ताह का एंड आप 26 को कर लीजिएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर दिनांक डाला है 21 से 26 नवंबर तक। फिर कक्षा में 3 आप अपनी कक्षा डालिएगा। विषय भाषा, कालांश में है 1, 2, 3 कालांश की शिक्षण योजना हमने यहाँ पर कवर किया है। अब लर्निंग आउटकम में इस सप्ताह जितने भी लर्निंग आउटकम पर हमें काम करना है वो सारे मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। जैसे बच्चे कविता और पाठ में आए नए नए शब्दों से परिचित हैं, ये शब्दावली विकास के अंतर्गत है। दूसरा है बच्चे बड़ा ऊ मात्रा, ऊ वर्ण, भ, अड़, घ, अंग और ध वर्ण पहचानते हैं। तीसरा है बच्चे इन वर्णों को मिलाकर बनने वाले शब्दों को पढ़ सकते हैं। और चौथा है बच्चे किसी पाठ को देखकर उस कहानी का अनुमान लगा सकते हैं, वह समूह के साथ स्वतंत्र रूप से पढ़ते हैं। ये मार्गदर्शित स्वतंत्र पठन के अंतर्गत आ रहा है। 5वां है चित्र व किसी भी कहानी पर अपने अनुभव साझा करते हैं। ये हो गया हमारा पूरे सप्ताह का लर्निंग आउटकम। इस सप्ताह हमें इस लर्निंग आउटकम पर काम करना है। दूसरा है हमारा प्रकरण। अब प्रकरण में हम, क्योंकि हम इकट्ठा बना रहे हैं पूरे सप्ताह के, तो प्रकरण में हम यही लिखेंगे, मौखिक भाषा विकास, डिकोडिंग और पठन लेखन। इन सब चीज़ों पर ये हमारी शिक्षण योजना है। प्रकरण हमारा ये है। फिर सहायक सामग्री में आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। है सहायक सामग्री। तो सहायक सामग्री में कविता पोस्टर बरसात, चित्र चार्ट यातायात, सहज 1, सहज 3, कविता पोस्टर चींटी, अक्षर कार्ड, वर्णों से शुरू होने वाले शब्दों की सूची, पाठ से पूछे जाने वाले बंद एवं खुले छोर के प्रश्नों का चयन। ये हमारी सहायक सामग्री होगी। अब इधर चौथा पॉइंट हमारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, जिसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा होगा आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका भाषा 2022-23 कक्षा 3 की शिक्षण योजना, पेज 190 से 199 के अनुसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का संचालन किया जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट है कार्यपुस्तिका पंखुड़ी के पाठ 83 से 87 पर अभ्यास कार्य कराया जाएगा। मैंने सीख लिया आकलन पत्रक से आकलन करके समूह निर्धारण करेंगे व समूह अनुसार रेमेडियल कार्य व अभ्यास में पुनरावृत्ति का कार्य कराया जाएगा। गृह कार्य पत्रक के अनुसार गृह कार्य के निर्देश देंगे व गृह कार्य पूर्ण कराने में अभिभावक की मदद ली जाएगी। फिर सभी प्रकार के ट्रैकर भरे जाएंगे। अब अगर आप देखें तो इसमें हमारे सारे पॉइंट्स कवर हो जा रहे हैं, सीखने सिखाने की प्रक्रिया या गतिविधियों वाले, चाहे आप इसको शिक्षण अधिगम प्रक्रिया भी कर सकते हैं। अब पहला पॉइंट अगर हम लेते हैं तो शिक्षण की शुरुआत में, दूसरा होता है शिक्षण के मध्य में, और तीसरा पॉइंट है शिक्षण के अंत में, क्योंकि शिक्षण के अंत में हम जरूर आकलन करते हैं बच्चों का, चाहे वो अभ्यास कार्य के माध्यम से, गतिविधियों के माध्यम से। फिर हम गृह कार्य या प्रदत्त कार्य वाला ये
चौथा टॉपिक है हमारा। और लास्ट में हमारा होता है आगामी कार्य योजना। तो आगामी कार्य योजना जब हम ट्रैकर भरेंगे बच्चों का, तब हमें पता चलेगा कौन सा बी समूह का है, कौन सा ए समूह का है, फिर उसी के अनुसार हम आगामी कार्य योजना करेंगे। तो इससे मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, ये हमारी हो गई शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। इस तरह से हमारा ये भाषा का शिक्षण योजना खत्म हो गया। अब हम देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं गणित की शिक्षण योजना। तो ऊपर हेडिंग डालेंगे सप्ताह 15 शिक्षण योजना गणित, कॉलम बनाएंगे अपने सारे और कालांश में लिखेंगे 4, 5 और 6, क्योंकि ये चौथा, पांचवा, छठवां कालांश रहेगा। लर्निंग आउटकम में पूरे सप्ताह का लर्निंग आउटकम हम यहाँ पर लिखेंगे, जिसमें है क्योंकि 3 शिक्षण योजना आई हुई है, गणित में 3 शिक्षण योजना आती है, तो उसका लर्निंग आउटकम भी थोड़ा कम ही होगा। पहला है 100 से 999 तक की संख्याओं को शब्दों में लिख सकते हैं, और 501 से 999 तक की संख्याओं को इकाई, दहाई और सैकड़ा में समझ और लिख सकते हैं, समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। प्रकरण में 100 से 99 तक की संख्याओं को शब्दों में लिखना व इकाई, दहाई और सैकड़ा की समझ, ये हमारा प्रकरण हो गया। सहायक सामग्री में संख्या चार्ट, माचिस की तीली और रबर बैंड, कंकड़, संख्या घर, संख्या कार्ड व इकाई, दहाई, फ्लैश कार्ड। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पहला पॉइंट हमारा होगा आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका गणित 2022-23 कक्षा 3 की शिक्षण योजना। पेज नंबर 96 से 98 के अनुसार शिक्षण कार्य किया जाएगा। कार्यपुस्तिका अंकों का जादू 3 के पेज नंबर 116 से 118 के अनुसार अभ्यास 1, 2, 3 कार्यपत्रकों पर कार्य कराएंगे। संदर्शिका से अभ्यास गतिविधि 1, 2, 3 पेज 99 के अनुसार गतिविधियां कराएंगे। मैंने सीख लिया पत्रक से आकलन करके समूह निर्धारण करेंगे व आवश्यकता अनुसार रेमेडियल व पुनरावृत्ति अभ्यास कार्य कराएंगे। गृह कार्य पत्रक के अनुसार गृह कार्य के निर्देश दिए जाएंगे और सभी प्रकार के ट्रैकर भरे जाएंगे। ये हो गए हमारे गणित के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सप्ताह 15 की। तो बस ये थी सप्ताह 15 की भाषा और गणित की शिक्षण योजना। आपको ये शिक्षण योजना कैसी लगी? क्या आपको ये शिक्षण योजना सही लगी है? और क्या आप इसी तरह की शिक्षण योजना चाहते हैं? आप सप्ताह 1 से शिक्षण योजना चाहते हैं, सप्ताह 15 से ही चाहते हैं? ये सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और या आप जो इसके पहले में जो शिक्षण योजना बना रही थी उस तरह की शिक्षण योजना चाहते हैं? तो बस मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।